नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे तसलीक चैनल में। आज बात करते हैं कुछ घटना। आज 2025 की डेट में अगर हम देखते हैं कुछ घटनाएं ऐसी 2025 में हुई है जहाँ एक दूसरे देश के साथ लड़ाई झगड़ा, दूसरे को मारा जा रहा है। अगर हम और भी देखते हैं, अभी हाल ही में कुछ प्लेन केस हुआ, बल्कि उसमें कितने लोग मरे हैं वो भी आप देखिए। प्लेन क्रैश में बचा इकलौता आदमी, क्या 650 मीटर से कूद गया? अब खुद बताया पूरा सच। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जिंदा बचे इकलौते यात्री रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उन्हें यकीन नहीं हुआ कि वो बचे कैसे। शायद दरवाजा टूट गया होगा और वो सीट समेत नीचे गिर पड़े। हादसे के बाद उन्हें कुछ भी याद नहीं था। सबसे पहले आपको बताते हैं मीडिया से बात करते हुए विश्वास ने क्या कुछ कहा। विश्वास से पूछा गया कि हादसा कैसा था, हादसे के वक्त क्या हुआ। वे बोले, सब कुछ मेरे सामने हुआ, मुझे पता नहीं ये कैसे हुआ। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं कैसे जिंदा बाहर निकला। थोड़े वक्त के लिए लगा कि मैं मरने वाला हूँ। मेरी आंखें खुली तो लगा कि मैं जिंदा हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ से निकल सकता हूँ और मैं निकल गया। दूसरा सवाल पूछा, फ्लाइट के टेक ऑफ होते ही क्या हुआ? टेक ऑफ होते ही 5-10 सेकंड के अंदर लगा कि स्टॉप हो गया हो। बाद में ग्रीन और व्हाइट लाइट ऑन हो गई। फिर जैसे ही स्पीड बढ़ाई उसी समय गिर गया और धमाका हुआ। अगला सवाल था, जब फ्लाइट हॉस्टल पर गिरी तब आप बाहर निकले? जवाब आया, मेरी सीट प्लेन के जिस हिस्से में थी वो बिल्डिंग के निचले हिस्से से टकराया होगा। ऊपर के हिस्से में आग लग गई, कई लोग वहीं फंस गए। शायद मैं सीट समेत नीचे गिरा हूंगा। मैं जैसे जैसे निकल पाया दरवाजा टूट गया और सामने कुछ खाली जगह थी तो निकलने की कोशिश की मैंने। दूसरी साइड पर दीवार थी, वहां से शायद ही कोई निकल पाया हो। आंखों के सामने ही मैंने 2 एयर होस्टेस और अंकल आंटी समेत सब कुछ जलते हुए देखा। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल बार बार उठ रहा है कि आखिर विश्वास कुमार 650 फीट ऊंचाई से कूदे कैसे? क्या सचमुच इतनी ऊंचाई से कूदकर ही विश्वास ने जान बचाई? इसका जवाब विश्वास ने खुद दिया। उन्होंने कहा, शायद मैं सीट के साथ नीचे गिरा। गौरतलब है कि अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान में 242 लोग सवार थे। 241 लोगों की जान चली गई। एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर प्लेन था। अहमदाबाद से ये प्लेन लंदन जा रहा था। गुरुवार दोपहर 1:40 के आसपास का वो समय था जब प्लेन क्रैश हुआ। इसमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। बता दें, इसके अलावा 12 क्रू मेंबर थे और 1 यात्री जिंदा बच पाया सिर्फ। उसके अलावा 241 लोगों की जान चली गई। स्पोर्ट में मरे 40-45 लोग, बाकी तो कुछ संख्या नहीं है। वो एक ही बचा उसमें से, मगर वो भी परमात्मा जाने कैसे बच गया। अगर हम वो अभी कुछ और समय पहले आप देखते हैं, अभी 5, 6, 7, 8, 10 दिन की पहले की बात है, जहां एक पीपल के वृक्ष के ऊपर कमल के फूल खिलते हैं। रातों रात ट्रेंड में वीडियो चल जाती है, सोशल मीडिया में वायरल वीडियो हो जाती है। और कोई तो बोलते हैं कि परमात्मा का आने का धरती पर संकेत है, बाकी में सच है। कोई कहता है कि सतयुग लगने का संकेत है, क्या बाकी में सच है? कोई कहता है कि ये सब परले होने का संकेत है, बाकी में सच है। मगर हम संत रामपाल महाराज के ज्ञान के इस बात से अगर मैच करें तो कुछ हद तक मैच भी हो रही है। दर्शकों, आजकल एक पुस्तक बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है जिसका नाम है भविष्य मालिका पुराण, जिसको उड़िया भाषा में अच्युतानंद दास जी ने लिखा और उसको हिंदी भाषा में रूपांतरित किया पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने। और वो भगवान के पंच सखाओं में से एक हैं और वो मिथ्या नहीं लिख सकते। पंचसखा में अंततम महापुरुष अच्युतानंद दास, महापुरुष बलराम दास, महापुरुष जगन्नाथ दास, महापुरुष जसवंत दास और महापुरुष शिशु अनंत दास ने आज से 600 वर्ष पूर्व 15वीं शताब्दी में पावन उत्कल भूमि उड़ीसा राज्य में भगवान चैतन्य महाप्रभु के शिष्य के रूप में इस धरती पर आए और भगवान जगन्नाथ जी के निर्देश से भविष्य पुराण ग्रंथ को संशोधित करते हुए भविष्य मालिका पुराण ग्रंथ की रचना की। इस क्रम में उन्होंने 1,85,000 ग्रंथों के समूह की रचना ताड़ के पत्तों में की, जिसको उड़िया भाषा में लिखा गया। इस ग्रंथ में पंच सखाओं ने कलयुग के अंत में धर्म की स्थिति, भगवान श्री कल्की जी का धरा अवतरण, धर्म स्थापना, मनुष्य समाज का उद्धार और अनंत युग तक की भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार पूर्वक किया है। भविष्य मालिका में लिखी हुई प्रत्येक बात पत्थर की गाढ़ है। ये हमेशा सच साबित हुई है, जैसे कि भारत में मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों की गुलामी, स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का वर्णन, भारत देश का टूटकर आजाद होना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा देश का निर्माण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, अज्ञात रोग और महामारी आना आदि आदि, ये सभी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। भविष्य मालिका पुराण के प्रस्तावना पृष्ठ पर लिखा है कि कलयुग का अंत हो चुका है। शास्त्रीय धारा एवं मनुस्मृति के आधार पर 4 युग का ही समय देखने को मिलता है। उन युगों के नाम हैं, पहला सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। इन 4 युगों के बाद एक गुप्त युग भी आता है जिसको अनंत युग या आद्य सतयुग कहते हैं।
इस पुस्तक में बेहद हैरान करने वाली बातें लिखी हैं। भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। दर्शकों, आपको बता दें कि संत अच्युतानंद जी महाराज सहित पांचों पंच सखा परमात्मा कबीर जी के समकालीन रहे हैं। 1480 से 1518 तक इन महापुरुषों का जीवन काल कबीर परमात्मा के समकालीन रहा। इसी दौरान कबीर परमात्मा जी ने भी ये बातें कही थी। आइए आपको कबीर परमात्मा द्वारा कही गई बातों और भविष्य मालिका पुराण में कही गई बातों में समानता की एक झलक दिखाते हैं। कबीर सागर और भविष्य मालिका पुराण दोनों को लगभग 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध किया गया था। कबीर सागर के स्वसंवेद बोध अध्याय में कबीर परमात्मा ने कहा है कि 5 सहस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कबीर परमात्मा ने कहा था कि जब कलयुग लगभग 5505 वर्ष बीत जाएगा, तब वो महापुरुष दुनिया का उद्धार करने के लिए आएगा। दर्शकों, कबीर सागर के बोध सागर अध्याय में लिखा है कि 5505 तब ये शब्द होगा सांचा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। देखिए, इसमें लिखा है कलयुग 5000 साल पूर्ण होगा, तब भक्त और भगवान की लीला का प्रकाश होगा। वहीं कबीर परमात्मा ने कबीर सागर में अपनी वाणी में कहा है कि यथा सरित गण आप ही मिले सिंधु में धाये, सत्य सुकृत के मध्य तिमि सभी पंथ समाये। यहाँ कबीर साहिब जी ने कहा है कि जिस तरह सब नदियां अंत में समुद्र में समा जाती हैं, इसी प्रकार उस महापुरुष के आने के बाद सब पंथ, सब धर्म एक होकर एक पंथ बन जाएंगे और उस महापुरुष के द्वारा चलाया गया एक पंथ रहेगा, जो सत्य सनातन पंथ होगा। यही बात भविष्य मालिका पुराण में लिखी है। लिखा है कि भविष्य मालिका पुराण के अनुसार सन 2032 से पूर्व संपूर्ण विश्व में सभी धर्मों और पंथों का पुनर्गठन होकर सारे विश्व में केवल सत्य सनातन धर्म प्रतिष्ठित होगा। जी हाँ, ये सतयुग आने का संकेत है, मगर बीच में कुछ ऐसी महामारियां भी आएगी जहां थोड़ी प्रलय भी होगी। प्रलय जो भविष्य मालिका पुराण में पहले लिखा है, 2032 तक सतयुग आएगा। बीच में कुछ ऐसे 64 प्रकार की महामारी आएंगी जो हम कोरोना वायरस जैसी बीमारियों से तो हम गुजर चुके हैं। अभी इससे भी बड़ी महामारी आने वाली है जो 2032 से पहले इस देश का सफाया होएगा। इस 2032 में जो वो ही जा पाएगा जो सच्चे ज्ञान को लेकर सत्य भक्ति करता होगा, वो ही जा पाएगा। मगर आज की डेट में देखते हैं तो नकली धर्म हजारों ठेकेदार है जो खुद को तत्वदर्शी संत बताते हैं, बल्कि उन्हें शास्त्रों का तो कुछ ज्ञान नहीं है, मनमाना अर्चन खुद करवाते हैं। देखिए जरा इस वीडियो। तेरा ज्ञान गलत, तेरा नाम गलत, तेरी साधना गलत। गदर मचा रखे नकली संतों, आचार्यों, शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। मंदिर में गोविंद देव जी के सामने आप अपने दोनों हाथ उठा ली। इन्हें अपने सदग्रंथों में लिखी हुई सच्चाई का नहीं पता। राम जी के 5 बाप थे। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। एक बार हमारी रावण से बात थी फोन कॉल पर। आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग, इनके पास वो जड़ी नहीं है जिससे तुम्हारा पाप। ऐसी दुर्घटनाओं से और ऐसे हादसाओं से कौन बचाएगा। तो दर्शकों, मैं आपको इस सच्चे ज्ञान के बारे में सच 100% गारंटी देता हूँ। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि वो आपको बचाएंगे। मगर इस वीडियो का दावा 100% सच है। ये भी सच्चाई बता दें कि आपको सिर्फ संत रामपाल जी महाराज बचा सकते हैं। आपको 200% गारंटी देता हूं, मगर उनका नाम ले, भक्ति करें। वीडियो को बनाए रखने के लिए अपना प्यार जरूर दे, हल्का से एक लाइक और कमेंट जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दर्शकों, आज वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे नई वीडियो के साथ। सत साहिब, राम राम।